नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी। आज मैंने सुबह समाचार पत्र में खबर पढ़ी कि अंसल ग्रुप के खिलाफ 15 लाख की धोखाधड़ी का एक और मुकदमा दर्ज। गोरखपुर के रहने वाले सुशील तिवारी ने दर्ज किया कि 2012 में उन्होंने 12.5 लाख रुपए दिए थे, बिला लेने नहीं मिला। दूसरा मुकदमा विजय शंकर गुप्ता हैं, जलालपुर जौनपुर के रहने वाले, कि उन्होंने भी 10 साल पहले 2.5 लाख रुपया दिया था और उन्हें भी न फ्लैट मिला न जमीन मिली, कुछ नहीं मिला। अभी तक मैं संख्या देख रहा था समाचार पर के अनुसार कि 286 मुकदमे अंसल के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और मुकदमे तब दर्ज होना शुरू हैं कि मुख्यमंत्री ने 4 मार्च 2025 को सदन में घोषणा की थी और ये कहा था कि एक एक निवेशक हैं उनका पैसा अंसल ग्रुप से दिलाया जाएगा और अगर ये सोचें कि यहाँ से भाग जाएंगे तो पाताल में भी होंगे तो उन्हें ढूंढ कर लाया जाएगा और एक एक पैसा एक एक निवेशक को दिलाया जाएगा। लेकिन आपका भी नमूना देखने को मिला है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मैंने आज आदेश दिया है। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी, आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे। अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद उसी दिन 4 तारीख को ही शाम को मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए और मार्च से लेके अब तक 286 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लेकिन ये जो अंसल बंधु हैं, भाई हैं दोनों, प्रणव अंसल और सुशील अंसल, ये दोनों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुकदमे दर मुकदमे दर्ज हो रहा है। आखिर इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? क्या इतने ताकतवर हैं कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में घोषणा की, जिसको देश के 140 करोड़ जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने देखा, सारे जमाकर्ताओं ने देखा, जिनको भरोसा जगा कि मुख्यमंत्री ने अगर घोषणा की है तो निश्चित रूप से इसका कंप्लायंस होगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अंसल जो फला फूला है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, लेकिन ठीक है, समाजवादी पार्टी में सरकार में गलतियां हुई, उनको उसके अधिकारियों ने उनको फेवर किया। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी उसके बाद भी लगातार मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। आखिर इसको संरक्षण कौन दे रहा है? जो जमा करता हजारों की संख्या में है, अरबों रुपए जमा है, उनको न्याय कब मिलेगा? ये बहुत चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय इसलिए ज्यादा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन पर किसी भी तरह का उंगली नहीं उठाई जा सकती और उन्हें सदन में घोषणा की थी और अगर इस घोषणा का पालन नहीं हो रहा है तो सोचा जा सकता है कि वो कौन शख्स है जो संरक्षण दे रहा है, जो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा ताकतवर है। आप सोचें और समझें और देखें कि किस तरीके से अंसल ग्रुप जो है लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है। संरक्षण करता कितना ताकतवर है। धन्यवाद।